नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से हम लाल किताब से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आपके जब लाइक्स कम हो जाते हैं या व्यूज़ मेरे कम हो जाते हैं या सब्सक्राइबर कम होते हैं तो मुझे थोड़ी हताशा होती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और उसके बाद भी मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी दिल में मतलब हताशा होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरज के 12 ही भावों में देखने के लिए क्या क्या नियम हैं, किस प्रकार हम उसको देख सकते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने सूर्य के 12 ही भावों में देखने के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो जानकारी दी थी और वो भाग पहला था। आज हम दूसरी आपको जानकारी दे रहे हैं। भाग 2 की जानकारी आपको होगी। सूर्य के ही 12 ही भावों में किस प्रकार हमने फल देखने हैं और क्या क्या उसकी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लें कि लग्न भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लग्न भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। तो सूर्य को 12 ही भावों में हमने किस प्रकार देखना है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो जान लें कि सूर्य अगर अकेले कुंडली के नीच घरों में बैठे हों या मंदे घरों में बैठे हुए हों, सूर्य अकेले नीच घर में बैठे हों या मंदे घरों में बैठे हों। मंदे घर कौन कौन से हैं? खाना नंबर 2, खाना नंबर 6, 7, 8, 10, 11 और 12। अगर सूर्य इन भावों में अकेले बैठे हुए हों तो कभी भी सूर्य का अपना फल नीच नहीं होगा, सूर्य खुद नीच नहीं होंगे, बल्कि इसका बुरा असर जो है सूर्य पर उसका कोई बुरा फल नहीं होगा। यानी सूर्य खुद कभी नीच नहीं होंगे, मगर सूरज की बजाय इसका बुरा फल केतु यानी नर औलाद पर, नर औलाद की उम्र पर, उन नर औलाद की किस्मत पर या पिता को औलाद के सुख पर, इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बात को एक बार फिर से समझ ले कि यदि सूर्य खाना नंबर 7 में पड़े हुए हों या खाना नंबर 2 में या 6 में या 8, 10, 11, 12 में पड़े हुए हों तो सूर्य खुद कभी नीच नहीं होंगे, बल्कि केतु का फल यहां पर खराब हो जाएगा। केतु यानी नर औलाद, लड़का औलाद पर, उसकी उम्र पर इसका बुरा फल होगा या उसकी किस्मत पर बुरा फल होगा या पिता को लड़का सुख जो मिलना चाहिए, औलाद का सुख, उस पर इसका बुरा प्रभाव होगा। दूसरी बात, कुंडली में अगर सूर्य अशुभ हो रहे हों और ऐसे समय में इंसान बहुत अधिक गुस्सा करे तो अत्यधिक गुस्सा बर्बादी का कारण होगा, बर्बादी की जड़ होगा। और ऐसे में दान करना, कल्याण करना यही मददगार होगा। यानी सूर्य की चीजों का दान करने से लाभ प्राप्त होगा। गेहूं का दान, गुड़ का दान करने से लाभ प्राप्त होगा। सूरज जब कभी नंबर 1 में आए, खाना नंबर 1 में जब कभी सूर्य आए वर्षफल में या जन्म कुंडली में, तो शुक्र का फल खराब होगा। चाहे सूर्य किसी भी भाव में हो, लगन कुंडली में किसी भी भाव में हो और वर्षफल में लगन में आ जाए या जन्म कुंडली में ही लगन में हो, तो शुक्र का फल यहां पर खराब हो जाएगा। शुक्र का फल नीच हो जाएगा और खराब हो जाएगा। मगर सूर्य के फल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। सूर्य का फल उत्तम ही होगा, सूर्य का फल बहुत बढ़िया होगा, लेकिन शुक्र का फल यहां पर खराब हो जाएगा। तो शुक्र का फल जब खराब हो रहा हो तो शुक्र के मित्र ग्रह बुध का साथ या मदद लेने से, बुध की पालना से हम शुक्र के फल को
ठीक कर सकते हैं। बुध की पालना यानी बहन बुआ बेटी की सेवा करके या तोता बकरी रख के हम बुध की पालना करके इसका फायदा ले सकते हैं। खाना नंबर 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 में अकेले बैठे हुए सूरज इन घरों के मालिक ग्रहों की चीजों पर अपना नेक असर न देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा असर देंगे। फिर से समझ लें कि सूर्य जब मंदे घरों में बैठे हुए हों, खाना नंबर 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, तो इन घरों के जो मालिक ग्रह हैं उनकी उस खानावार चीजों पर सूर्य का जो नेक असर है वो नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा असर देंगे। सूर्य उनकी चीजों पर, उस खाने से रिलेटेड, दुश्मन ग्रह की उस खाने से रिलेटेड चीजों पर बुरा असर दे, इसकी ये बात नहीं हो रही है। लेकिन अच्छा फल उस पर खत्म कर देंगे, यानी अपना जो नेक असर है वो बंद कर देंगे। दुश्मन ग्रहों शुक्र या पापी राहु केतु शनि के साथ बैठा हुआ सूरज, इन यानी सूरज शुक्र, सूरज शनिचर, सूरज राहु, सूरज केतु चाहे किसी भी घर में साथ बैठे हों, ग्रह की उस खाना नंबर से जुड़ी हुई चीजों पर अपना बुरा असर देंगे। और ऐसी हालत में 22 से 45 साल उम्र के बीच दुश्मन ग्रह अपनी जाति उम्र, अपनी अपनी उम्र पर बुरा असर देंगे। बात को फिर से समझ लें कि जब सूर्य अपने शत्रु ग्रहों के साथ में किसी भी खाने में बैठे हों और वर्षफल में वापस उसी खाने में आ जाएं, तो जो दुश्मन ग्रह है, दुश्मन ग्रह से रिलेटेड उस खाने की चीजें, दुश्मन ग्रह की संबंधित, दुश्मन ग्रह से संबंधित उस खाने की जो चीजें होंगी, उस खाने में, जिस खाने में सूर्य और दुश्मन ग्रह बैठे हुए, सूर्य शुक्र हो या सूर्य राहु हो या सूर्य शनि हो या सूर्य केतु हो, तो जिस खाने में भी बैठे हुए हैं उस दुश्मन ग्रह की जो कारक चीजें उस खाने से जुड़ी हुई होंगी उस पर अपना बुरा असर देंगे। उदाहरण के लिए देख लें कि मान लिया जाए सूरज शुक्र खाना नंबर 5 में बैठे हुए हैं, सूर्य और शुक्र खाना नंबर 5 में बैठे हैं जन्म कुंडली में, और अगर वर्षफल में भी सूर्य और शुक्र खाना नंबर 5 में आ जाए, जैसे कि 34वें साल में खाना नंबर 5 का ग्रह खाना नंबर 5 में आएगा, या शुक्र का जो समय है, शुक्र का जो अपना समय है 25वां साल, तो 25वें साल में औरत पर शुक्र की चीज क्या है, खाना नंबर 5 से जुड़ी स्त्री, तो स्त्री पर या ईंट का भट्टा, अगर कोई कार्य करता है, ईंट भट्टे का काम करता है, तो उस पर, या जिस्म की चमड़ी, स्किन पर अपना बुरा असर देंगे। मान लिया जाए सूर्य शुक्र खाना नंबर 5 में बैठे हुए हैं, तो 34वें साल में या 25वें साल में ऐसे इंसान को शुक्र यानी जल्द की, अपनी चमड़ी की तकलीफ या स्त्री को कष्ट होने की संभावना होगी। और ऐसे में क्या करना क्या चाहिए, बुध की पालना करनी चाहिए, यानी बहन बुआ बेटी की सेवा करे, तोता रखे, तोते का पालन करे, बकरी का पालन करे। इससे दुश्मन ग्रह को नेक कर लेना शुभ रहेगा, मददगार होगा। लेकिन यदि दुश्मन ग्रहों के साथ, अब दुश्मन ग्रहों के साथ यदि सूरज और शुक्र के साथ ही अगर सूर्य के मित्र ग्रह भी बैठ जाएं, सूर्य के मित्र ग्रह कौन है, चंद्र, बृहस्पति और मंगल। अब अगर सूर्य शुक्र के साथ में चंद्र, बृहस्पति, मंगल भी आ जाएं, तो दुश्मन ग्रह का असर, ठीक है ना, साथ में बैठ जाएं, तो जो दुश्मन ग्रह का असर है वो व्यक्ति पर ना होकर दुश्मन ग्रहों के साथ ही सूरज के साथ उसके दोस्त ग्रह चंद्र मंगल भी बैठे हों, तो बुरा असर दोस्त ग्रहों से संबंधित चीजों, जो दोस्त ग्रह साथ में बैठे हैं उससे संबंधित चीजें उस खाने से होंगी, जो उस पर बुरा असर होगा और दुश्मन का बचाव रहेगा। जो दुश्मन था, सूर्य का जो दुश्मन था, उस पर अब बुरा असर ना होगा, बल्कि जो मित्र ग्रह था, उन जो सूर्य के मित्र ग्रह चंद्र, मंगल या बृहस्पति की उस खाने से रिलेटेड जो चीजें होंगी उस पर अब बुरा असर होगा।
शत्रु फिर भी बचा रहेगा, यानी शुक्र की चीजों पर अब बुरा असर नहीं होगा, दुश्मन से बचाव रहेगा। अब दुश्मन ग्रह अगर 1 2 3, अगला नियम क्या है यहाँ पे कि दुश्मन ग्रह अगर क्रमवार 1 2 3 के हिसाब से पहले खानों में बैठे हुए हैं, सूरज से पहले खानों में बैठे हों और दृष्टि से संबंधित जो नियम है उस आधार पर भी अगर पहले खानों में बैठे हुए हैं, यानी 1 से 6 तक। पहला खाना कौन सा होता है? कुंडली का पहले खाने होते हैं 1 से 6 तक और बाद के खाने होते हैं 6 से 12 तक, तो 7 से 12 सॉरी। तो अगर सूर्य दुश्मन ग्रह अगर 1 2 3 की तरतीब से क्रमवार सूर्य से पहले घरों में हो और दृष्टि के असूल पर भी पहले घरों में हो, यानी दुश्मन घर पहले घरों में बैठकर बाद के घर में बैठे हुए सूर्य पर अपनी दृष्टि डाले। दुश्मन ग्रह पहले घरों में बैठकर बाद के घरों में, यानी मान लिया जाए कि दुश्मन ग्रह यानी राहु खाना नंबर 3 में बैठ जाए और सूर्य बाद के घरों में यानी खाना नंबर 11 में सूर्य बैठ जाए, तब क्या होगा? सूरज का मंदा असर टेवे वाले पर होगा, टेवे वाले पर इसका मंदा असर होगा। यानी दुश्मन ग्रह अगर कुंडली के पहले खानों में बैठे हुए हों 1 से लेकर 6 तक और सूर्य बाद के खानों में बैठे हुए हों और दृष्टि के उसूल पर भी बाद के खानों में बैठे हुए हों, यानी मान लिया जाए कि पहले खाने यानी खाना नंबर 3 में राहु बैठे हैं और बाद के खाना नंबर 11 में सूर्य बैठे हुए हैं, या खाना नंबर 5 में राहु है और सूर्य जो है खाना नंबर 9 में है बाद के खानों में। तो ऐसे में क्या होगा कि जो दुश्मन ग्रह का मंदा असर है, सूरज पे जो मंदा असर हो रहा है उसका असर टेवे वाले पर होगा, यानी जिसके हम कुंडली में ये चीजें देखेंगे उस पे इसका बुरा असर होगा। लेकिन अगर दुश्मन ग्रह बाद के घर में बैठे हो, दुश्मन ग्रह बाद के घर में बैठे हो और पहले घरों में सूर्य बैठे हुए हो, सूर्य खाना नंबर 3 में है और राहु खाना नंबर 11 में है, या सूर्य खाना नंबर 5 में है और राहु खाना नंबर 9 में है, तब क्या होगा? तब कुंडली वाले की बजाय मंदा असर दुश्मन ग्रह और घर पर होगा। दुश्मन ग्रह यानी राहु पर, सूर्य खाना नंबर 3 में है और राहु खाना नंबर 11 में है, तो राहु पर बुरा असर होगा और उस खाने से रिलेटेड, राहु से संबंधित जो उस खाने की चीजें हैं उस पर बुरा असर होगा। अब यहाँ पे उपाय की भी बात एक तरह से समझ लें हम कि उपाय यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, उपाय किस तरह से करने चाहिए और क्या उपाय हो सकते हैं इसके। सबसे पहले तो अगर सूरज का खुद अपना ही असर दूसरे ग्रहों पर बुरा हो रहा हो तो सूरज के दोस्त ग्रह चंद्र मंगल बृहस्पति को नेक करना मददगार होगा। फिर से बात समझ ले, अगर सूरज का खुद अपना असर दूसरे ग्रहों पर बुरा हो रहा हो, सूरज का अपना असर दूसरे ग्रहों पर, यानी सूरज का असर शुक्र पर अगर बुरा जा रहा है तो दूसरे ग्रहों पर बुरा असर हो रहा हो तो सूरज के दोस्त ग्रह चंद्र मंगल बृहस्पति को नेक कर लेना और मददगार होगा। खाना नंबर 6 7 में बैठा होने पर आम मंदी हालत पर बुध को किसी उपाय से नेक करना मददगार होगा। यानी खाना नंबर 6 में या खाना नंबर 7 में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो शुक्र का फल यहाँ पे खराब होगा, शुक्र खराब होंगे, यहाँ पे शुक्र के फल में कमी आएगी। तो ऐसे में बुध की मदद लेना सहायक होगा, बुध को नेक कर लेना शुभ रहेगा। यानी बहन बुआ बेटे की सेवा करके, तोता पालन करके हम यहाँ पर शुभ फल ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसी हालत के वक्त जब खाना नंबर 6 7 में सूर्य बैठे हुए हों और शुक्र का फल खराब हो रहा हो तो शुक्र के शत्रु ग्रह यानी चंद्र को नष्ट करने से भी शुभ फल प्राप्त किया जा सकते हैं। चंद्र को नष्ट कैसे किया जाएगा? यानी खाना खाने के बाद जो आग है, चूल्हे की आग है, उसको दूध से बुझाया जाए। अब आज के वक्त में चूल्हे घरों में नहीं यूज होते हैं, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि जब खाना खा लें तो ऐसे में थोड़ी देर के लिए गैस को जलाकर उस पर दूध का छींटा देके बुझाकर और गैस को बंद कर दिया जाए। दूध का छींटा देकर
यानी चंद्र को नष्ट करना है। चंद्र, जाहिर सी बात है कि गैस चल रहा होगा और उस पर दूध का छींटा देंगे तो दूध जल जाएगा, चंद्र नष्ट होगा। तो चंद्र को नष्ट करके मदद ली जा सकती है। यहाँ पर चंद्र को नष्ट करके मदद ली जा सकती है। लेकिन याद रखें, खाना नंबर 4 में चंद्रमा ना हो। खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा का फल भी यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो जब कोई ग्रह सूरज से नष्ट या बर्बाद हो रहा हो तो खुद सूरज का उपाय करें। सूरज से यदि कोई ग्रह खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सूरज अगर शुक्र के साथ में है और शुक्र का फल खराब हो रहा है यहाँ पे, तो सूरज का ही उपाय करें, यानी गेहूं का दान करें। खाना नंबर 7 में अगर सूर्य बैठे हुए तो भी गेहूं का दान करके लाभ मिल सकता है। जब सूरज का खुद अपना असर नष्ट या बर्बाद हो रहा हो तो दुश्मन ग्रह को, जो उसके असर को बर्बाद कर रहा है, उसको नेक कर लेना अच्छा रहेगा। जैसे कि लगन भाव में अगर राहु बैठे हुए हैं तो सूर्य के फल को खराब करेंगे, सूर्य को ग्रहण लगाएंगे। तो अब दुश्मन ग्रह यानी जो राहु हैं उनको नेक करना अच्छा रहेगा, यानी 1 किलो जौ को 4 किलो दूध में मिलाकर जल प्रवाह करके शांत करना अच्छा रहेगा, अच्छा उपाय रहेगा। सूर्य जब अकेले बैठे हों खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7, 8, 10, 11, 12 में, तो इन घरों के जो मालिक ग्रह हैं, इन घरों के मालिक ग्रह, जैसे खाना नंबर 2 के मालिक ग्रह शुक्र, तो शुक्र की जिस भी घर में वो बैठे हुए हैं उसकी जो कारक चीजें, उस खाने से रिलेटेड कारक चीजें, दुश्मन ग्रह की उस खाने से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर अपना बुरा असर देंगे। अब कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं उसको मैं खानावार बताने वाला हूं आपको। तो जैसे शुक्र अगर खाना नंबर 2 में अगर सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य खाना नंबर 2 में बैठे हो तो खाना नंबर 2 शुक्र का है। और शुक्र की खाना नंबर 2 की चीजें क्या है? जिस्म का हिस्सा होता है गुदा, यानी लैट्रिन का रास्ता, उस पर स्त्री यानी औरत, शुक्र कारक जो है, शुक्र के कारक स्त्री है तो स्त्री। और खाना नंबर 2 धन का भी है शुक्र की, तो धन पर एक जायका, खाना नंबर 2 से जुबान, चस्का भी, जायका भी देखा जाता है, टेस्ट। बचत, हमारी जो पैसे की बचत है, और जाति कमाई यानी हमारी मेहनत की कमाई, ठीक है ना। बेवा या मासूका, औरत, रिश्तेदारों से माता, बुआ, फूफी, मासी, आलू, गाय, घी, अदरक, सफेद कपूर और भोंडी गाय, जिस्म का हिस्सा यानी लैट्रिन वाला रास्ता। इन चीजों पर अपना नेक असर सूर्य रोक देंगे, यानी सूर्य का जो यहाँ पे शुभ फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। अगर सूर्य खाना नंबर 6 में बैठे हों तो खाना नंबर 6 के मालिक कौन है? केतु, केतु स्वामी है और नीच भी है खाना नंबर 6 में। तो केतु की जो चीजें हैं यानी कमर, हो सकता है कमर पे कमर में दर्द रहे, सूर्य खाना नंबर 6 में बैठे हैं तो कमर पे कमर हो गया। खाना नंबर 6 की चीजें क्या क्या हो गई? केतु की औलाद, लड़का यानी लड़का औलाद, वह उसका सुख, माता पिता के ताल्लुक के रिश्तेदार, वह रिश्तेदार जो टेवे वाले के पैदाइश से पहले कायम थे, जो टेवे वाले के जन्म से पहले जो रिश्तेदार कायम थे उन पर, मामू, नाना, नानी वगैरह, साहूकारा यानी ब्याज पे पैसा लेना देना, खरगोश यानी चिड़िया का नर, जिस्म का हिस्सा यानी कमर, इस पर अपना शुभ असर रोक देंगे खाना नंबर 6 में बैठे हुए सूर्य। खाना नंबर 7 में अगर सूर्य बैठे हुए हों तो खाना नंबर 7 शुक्र का ही है और जिस्म का हिस्सा खाना नंबर 7 में शुक्र यानी स्किन, चमड़ी। खाना नंबर 7 की चीज क्या है? चमड़ी। और इसमें दूसरी चीजें क्या है? स्त्री, स्त्री सान, जिस्म की चमड़ी, गृहस्थ, फल, चरी, जवार, सफेद गाय, कांसे का बर्तन, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, औरत स्त्री पुरुष का। तो इन चीजों पर सूर्य का शुभ फल खत्म हो जाएगा और उस पर कुछ हद तक बुरा असर भी हो सकता है, और जो जरूरी नहीं कि बुरा असर हो, है ना। खाना नंबर 8 में बैठे हुए सूर्य,
खाना नंबर 8 की जो स्वामी ग्रह शनिश्चर है, शनि है, और शनि की चीज क्या है खाना नंबर 8 की? पुड़पुड़ी, हमारी ये वाली चीज। तो इस पर बुरा असर हो सकता है। और कनपटी, बिच्छू भी खाना नंबर 8 का ही है। तो इन चीजों पर नेक असर सूर्य का जो है रुक जाएगा। सूर्य का नेक फल यहाँ पर नहीं देंगे। खाना नंबर 10 शनिश्चर का है, और खाना नंबर 10 की शनि की चीज घुटना, पिंजर, हमारी जो बॉडी है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उस पर, यानी जो कंकाल है उस पर हम बुरा असर होगा। जद्दी विरासत, यानी जो हमारे पुरखों से मिली हुई जो विरासत है उस पर, पिता या वालदेनी सुख, माता पिता का सुख, नमक, स्याव या तेल, काला रंग, काले रंग की चीजें जैसे लोहा, लकड़ी, आंखों, शनि की चीजें यहाँ पे नजर भी है, आंखों की रोशनी, बालों पर भी खाना नंबर 10 में बैठे हुए सूर्य बालों पर भी असर डालते हैं, यानी सर के बाल उड़ जाना या खत्म हो जाना। रिहायशी घर, भैंस, इन चीजों पर बुरा असर हो सकता है। सूर्य का शुभ असर इन चीजों से हट जाएगा। शनिश्चर का खाना नंबर 11, खाना नंबर 11 में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो शनि की चीजों पर अपना बुरा असर हो सकता है इस पे, यानी अपना नेक असर सूर्य जो शनि का है, सूर्य का खाना नंबर 11 में नेक असर रुक जाएगा शनि की चीजों पर। तो शनि की चीजें शारीरिक शरीर में क्या कौन सा हिस्सा है? नितंब, नितंब हो गया। जन्म वक्त, उम्र, जाति, आमदन, अपना खरीदा हुआ मकान, औलाद की उम्र, तादाद औलाद की, शान, और यहाँ पे हाकिम, हाकिम बोलते हैं वकील, अगर वकालत करता है इंसान या ऊंचे पद पर है तो फैसला करता है तो उस पर इसका बुरा फल होगा। और नफसानी ताकत, नफसानी ताकत यानी सेक्सुअल पावर जो होती है उस पर बुरा असर होगा। राहु केतु के कामों का फैसला, उस पर भी इसका बुरा असर होगा। अगर सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं, 12वां भाव राहु का है, और राहु की चीज क्या है? सिर, खोपड़ी हमारी। तो इस पर सूर्य का जो है शुभ फल खत्म हो जाएगा, यानी गृहस्थी सुख, दौलत, खर्चा बढ़ जाएगा, बचपन, हड्डी, नस्ल का खून, दिमागी हरकत, दिमाग की जो हरकत है, दिमाग में जो भूचाल हरदम चलता है, मर्द में औरत की उम्र, ख्यालात, अचानक पैदा होना, बदनामी की शोहरत, कोयले, हाथी, खोपड़ी, सिर की हड्डी, सपने, रात की नींद, इन चीजों पर सूर्य का नेक असर रुक जाएगा, और हो सकता है उसका बुरा असर भी हो, लेकिन नेक असर यहां पर नहीं मिलेगा। राहु की चीजों पर बुरा असर होगा। राहु की चीजें 12वें भाव की जो है उन पर बुरा असर होना शुरू भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि बुरा हो, लेकिन अच्छा असर जो है सूर्य का वो रुक जाएगा। तो ये सारी चीजें थी सूर्य की, जो हम 12 ही भावों में फल देखने वाले हैं। उनको समझने के लिए सूर्य के ये नियम हमें पता होने चाहिए कि सूर्य किस भाव में बैठकर अपना क्या फल देगा और किस ग्रह पर देगा। तो इस बात को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सूर्य जब भी ऐसे घरों में बैठे हुए जो मंदे ग्रह हों, कुंडली के मंदे ग्रह हों, जहां पर सूर्य अशुभ होते हों, उस ग्रह के जो मालिक हैं, उन घरों के जो मालिक हैं, उनकी चीजों पर, उस खाने से रिलेटेड चीजों पर सूर्य का शुभ प्रभाव रुक जाएगा। प्रभाव, जो शुभ प्रभाव होना चाहिए वो सूर्य बंद कर देंगे यहां पे। तो सूर्य के फल हमने आज जाने कि सूर्य को हम किस प्रकार देखेंगे 12 ही भावों में। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वो समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके जान सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पर दिया गया है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं।
दिखाने की जो भी फीस है वो आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे सूर्य के 12 ही भावों में फल की। तो ये तो शुरुआती बात थी, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस भाव में बैठे हुए सूर्य अपना किस प्रकार का फल देते हैं और किस ग्रह पर इसका बुरा फल होता है और किन ग्रहों पर अच्छा फल होता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।